ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, भारतीय नववर्ष की मंगलमय शुभकामना। आज हम एक अलग विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हम सबको मालूम है, भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव है। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का राज इस देश पर चल रहा है और प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र भाई मोदी कार्य कर रहे हैं। पुनः भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है। इंडिया गठबंधन है, वो भी अपना प्रयास कर रहा है। एनडीए गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य है, वो भी चुनाव के अंदर संग्राम में कूद पड़ी है। आइए विचार करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता मिलेगी? कितनी सीटें मिलेगी? क्या स्थिति रहेगी चुनाव की? पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे या नहीं बनेंगे? ग्रहों की क्या स्थिति है? ज्योतिष क्या कहता है? इसके ऊपर थोड़ा हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विचार करते हैं। देश के अंदर कई प्रकार की परिस्थिति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे मुद्दे समाज के बीच में लाए हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, उसका मान भी बढ़ा है और उसका सम्मान भी बढ़ा है। 370 धारा हो, अयोध्या की पावन धरती पर प्रभु श्री राम का मंदिर हो, CAA कानून हो, 3 तलाक का कानून हो, ऐसे मुद्दे जो जन समाज को हृदय तक पहुंचता है, ऐसे सैकड़ों वर्ष से लंबित जो कार्य था उसको भी पूरा करने का काम किया है। तो आइए हम जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर क्या स्थिति रहेगी। क्या कहती है बीजेपी की कुंडली? तो पहले बीजेपी का जन्म कब हुआ? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 6 अप्रैल 1980 के अंदर दिन में 11:45 पर इसकी स्थापना हुई। मिथुन लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न है, वो नवांश के अंदर भी है। पराक्रम स्थान के अंदर शनि है, मंगल है, राहु है और गुरु है। छठे स्थान के अंदर चंद्रमा नीच का होकर बैठा हुआ है। नवम स्थान यानी भाग्य स्थान के अंदर बुध, 10वें स्थान के अंदर सूर्य और 12वें स्थान के अंदर स्वगृह शुक्र विद्यमान है। जब स्थापना हुई तब ग्रहों की स्थिति क्या थी? वर्तमान में गोचर की स्थिति क्या है? क्या फल प्राप्त होगा? तो जन्म लग्न एवं नवांश दोनों ही स्थानों के में तृतीय भाव के स्वामी है, वो 10वें घर के अंदर बैठे हैं। यानी जन्म कुंडली के अंदर सिंह राशि का स्वामी सूर्य 10वें स्थान में है एवं नवांश कुंडली के अंदर तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा भी नवांश के अंदर 10वें स्थान के अंदर है। हम 10वें स्थान के अंदर जो ग्रह है और सूर्य है, वो सूर्य सत्ता का सुख प्राप्त करवाता है।
और चंद्रमा भी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करवाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में पद और प्रतिष्ठा का योग विशेष बन रहा है। परिवर्तन का योग भी बन रहा है। और सूर्य और चंद्रमा को आप जानते हैं, मैंने बताया सूर्य है वो सत्ता का कारक है। इससे बीजेपी के जीवन में, बीजेपी के इस कालखंड के अंदर दोबारा पुनः सत्ता में आने का योग प्रबल बनता है। अब सूर्य है वो 10वें स्थान के अंदर मीन राशि के अंदर है, तो बीजेपी अपने आप में एक ऐसी पार्टी है, प्रत्येक समय लड़ने के लिए तैयार रहती है और हारी हुई बाजी जीतने में विश्वास रखती है। हर परिस्थिति में लड़ना, संघर्ष करना, यह बीजेपी की खूबी कह सकते हैं। और अंतिम क्षणों तक प्रयास करना, यानी हारी हुई जीती बाजी को जीतने में तनतोड़ मेहनत करना, यह बीजेपी की खूबी है। 10वां सूर्य है और 9वां के अंदर 10वें स्थान के अंदर चंद्रमा है। और कुंडली के अंदर जन्म कुंडली और 9वां कुंडली दोनों में चौथे भाव के स्वामी धर्म भाव में यानी 9वें भाव में विराजमान है। अब चौथे भाव का स्वामी यदि 9वां स्थान जो धर्म का स्थान है, जो भाग्य का स्थान है, उसमें यदि विराजमान हो तो उस व्यक्ति को, उस पार्टी को, उस स्थान को धार्मिक क्षेत्र से बल मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को धर्म से विशेष मदद मिलती है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो या अन्य अन्य धार्मिक मुद्दे हैं, उन धार्मिक मुद्दों से बीजेपी सत्ता के पास में पहुंचती है। यानी जन्म लग्न के अंदर एवं 9वां के अंदर जो चौथा भाव है और चौथा भाव का स्वामी 9वें भाव के अंदर धर्म भाव के अंदर विराजमान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को धर्म से विशेष मदद, विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। वो आप देखते भी है और आगे भी होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। अब नरेंद्र भाई मोदी की राशि भी वृश्चिक है और बीजेपी की राशि भी वृश्चिक है। अब नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर कौन सी स्थिति है वो तो कुंडली देखेंगे तब पता पड़ेंगे, लेकिन उनके प्रचलित नाम से वृश्चिक राशि है और भारतीय जनता पार्टी की भी वृश्चिक राशि है। आइए हम देखते हैं बीजेपी की दशा कौन सी चल रही है। तो 2018 से लेकर 2028 तक चंद्रमा की दशा चलती है और चंद्रमा का काम है उच्च पद को प्राप्त करवाना। सूर्य शौर्य मथेंदु उच्च पदविम, चंद्रमा है वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त कराने वाला ग्रह है। उससे पहले सूर्य की दशा थी। तो जब से भारतीय जनता पार्टी को सूर्य की दशा लगी तब से वो उन्नति की ओर आगे बढ़ी, यानी निरंतर प्रगति के पथ पर, निरंतर सत्ता को प्राप्त करने वाली पार्टी बनी। तो सूर्य की दशा, फिर चंद्रमा की दशा 2018 के अंदर लगी तो भी पद की प्राप्ति करवाई और ये 2028 तक है, वो भी आगे सफलता को प्राप्त कराएगी। एनडीए के बहुत घटक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी है, वो प्रमुख दल के अंदर है। अब देखिए 9वां कुंडली की बात करें
तो यहां चंद्रमा 10वें भाव में विराजमान है और दशमांश कुंडली में 10वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं और उसके कारण बीजेपी को पुनः सत्ता की प्राप्ति होगी, यह निश्चय है। जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनेगी। कितनी सीटें आ सकती है? तो गोचर की स्थिति देखें और दशा देखें तो चंद्रमा के अंदर बुध का अंतर्दशा का समय चल रहा है। 16 फरवरी 2024 से वो आरंभ हुआ है और चंद्रमा के अंदर बुध का अंतर, और वो भी क्या बना रहा है? नीच भंग गज केसरी योग बना रहा है और वो भी सत्ता को प्राप्त कराने का योग बना रहा है, यानी सफलता की प्राप्ति होना। और पहले से ही नवांश के अंदर चंद्रमा भी 10वें स्थान में है, तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह जो कालखंड है, यह जो समय है, वो समय बीजेपी को पुनः सत्ता की ओर लाएगा। नरेंद्र भाई मोदी की भी ग्रह स्थिति अच्छी है, उनका थोड़ा स्वास्थ्य भी नरम गरम रह सकता है। लग्न और चौथे भाव का जो स्वामी बुध केतु के साथ में भी विराजमान है, क्योंकि नवम स्थान के अंदर बुध भी है और केतु है, जो लग्न का एवं चौथे भाव का स्वामी। शास्त्रकार कहते हैं त्रिकेंद्र का मालिक यदि भाग्य स्थान के अंदर बैठता है तो वो उच्च पद को प्राप्त कराने वाला योग बनाता है। और नवम स्थान के अंदर केतु है और केतु शुभ प्रभाव दे रहा है, तो बीजेपी की जनता के बीच काफी लोकप्रियता बढ़ेगी, रहेगी और आगे भी बढ़ेगी। और देश में बीजेपी धर्म और सत्ता का समन्वय लेकर आ रही है, और जहां पे धर्म सत्ता और राज सत्ता का समन्वय होता है, वहां नए नए प्रयोग बीजेपी के लिए सफलता के प्रतीक रहेंगे। और उसी कारण धर्म के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो हमें हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर श्रेष्ठ सफलता मिले, राजस्थान के अंदर थोड़ी सी 15 अप्रैल तक परेशानी हो सकती है, और 15 अप्रैल के बाद में वातावरण भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बनने वाला है। लेकिन राजस्थान के अंदर 1 या 2 सीट ऐसी है, उसके अंदर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एनडीए की कितनी सीटें आ सकती है? तो लगभग 350 से लेकर 372 सीटें के आसपास एनडीए की सीट आ सकती है, यानी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल सकती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी स्थिति भी ठीक है। तीसरे स्टार प्रचारक योगी जी, उनकी स्थिति भी ठीक है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव के अंदर भारत के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता को प्राप्त करेगी। अस्तु, जय श्री राम।